हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एंथोसिरोस, जो कि एक ब्रायोफाइट है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स और उसके वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस पढ़ेंगे। एंथोसिरोस का जो प्लांट है ये इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये हॉर्न लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, दीज आर बेसिकली द स्पोरोफाइट्स ऑफ एंथोसिरोस which are formed after the fertilization between the male and the female gametes. कुछ स्पीशीज़ में जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। दिस इज द वेजिटेटिव थैलस ऑफ एंथोसिरोस, and these brown colored structures are the sporophytes. इसीलिए because of the presence of horn like structures, this is also called as hornwort. एंथोसिरोस जो है वो एक लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी दोनों तरह का हो सकता है। इट कैन बी मोनोशियस, इट कैन बी डायोशियस। और जो मोनोशियस स्पीशीज़ हैं उनके अंदर प्रोटेंड्री पाई जाती है। प्रोटेंड्री माने एंड्रोशियम मैच्योर्स फर्स्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्स प्रायर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और एग सेल जो है वो बाद में मैच्योर होती है। और इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो थैलस की जो डॉर्सल सरफेस है उसमें एम्बेडेड होते हैं, अंतःस्थापित होते हैं उसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर। और जो ग्रोइंग पॉइंट होता है थैलस का, जो आगे वाला पॉइंट जहाँ पर एपिकल नॉच होती है, उसके पीछे की तरफ डॉर्सल सरफेस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, जो कि चमकीले नारंगी रंग के होते हैं और एंडोजीनस होते हैं, अंतर्जात, अंदर उनकी उत्पत्ति होती है। अंदर उत्पत्ति इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या एंथ्रीडियम है उसमें एक रूफ पाई जाती है और उस रूफ के अंदर एंथ्रीडियम है। तो इस रूफ से वो कवर्ड है, इसलिए इस डेवलपमेंट को हम एंडोजीनस डेवलपमेंट कहते हैं। या तो ये अकेले हो सकते हैं या फिर ये समूहों में हो सकते हैं। ये देखिए, ये 3 एंथ्रीडिया निकल रहे हैं। एक चैम्बर के एंथ्रीडियल चैम्बर में एक से ज़्यादा एंथ्रीडिया भी पाए जा सकते हैं। अगर हम इसकी रूफ को देखें तो रूफ बाइलेयर्ड होती है और क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक स्टॉक होता है। हम देख सकते हैं, दिस इज अ स्टॉक। ये स्टॉक है मल्टी सेलुलर, एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जो कि एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहलाती हैं, और उसकी चारों तरफ एक जैकेट सेल होती है। तो और इसका डेhiscence कैसे होता है कि जब एंथ्रीडियम परिपक्व हो जाता है तो उसकी एंथ्रीडियल चैम्बर की जो छत है, ये छत अनियमित रूप से टूट जाती है और टूटने से इसके अंदर की जो एंथ्रीडियम है वो जल को अवशोषित कर लेती है और उसके शीर्ष बिंदु पर एक पोर बन जाता है, वो फट जाती है अनियमित रूप से शीर्ष बिंदु पे। पहले तो ये वॉल हटेगी, उसके बाद में इसके टिप पर, एंथ्रीडियम के टिप पर यहाँ पर अनियमित स्फुटन हो जाता है और इस फटे हुए स्थान से यह जो छिद्र बनता है उससे द्विकशाभिक बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकल आते हैं। आप देख सकते हैं ये
एंथ्रोजॉइड्स का मास ये बाहर निकल रहा है। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर, डेहिसेंस एंड पोजीशन ऑफ एंथ्रीडियम। अब इसके बाद में हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक्चुअली जो डोर्सल सरफेस है उसमें एपिकल सेल से थोड़ा सा पीछे की तरफ जो सेल्स होती हैं वो कोई भी सुपरफिशियल सेल मीडियन ग्रूव की वो फर्टाइल हो जाती है और उस सेल में कोई आसपास की कोशिकाओं से हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे कि रिक्सिया और मार्केंशिया में हम लोग करते थे, डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। वो आकार में बड़ी हो जाती थी, सघन जीव द्रव्य वाली हो जाती थी। इसको हम बहुत ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और ये जो सेल है, ये सुपरफिशियल फर्टाइल सेल, ये इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, एक रूफ इनिशियल बनती है ऊपर की तरफ, और दिस इज रूफ इनिशियल। ये रूफ इनिशियल बन गई और नीचे की तरफ एंथ्रीडियल इनिशियल बनती है। अब क्या होता है कि रूफ इनिशियल और एंथ्रीडियल इनिशियल इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है और गैप आने से एक चैम्बर बन जाता है। अब ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसके अंदर दो विभाजन होते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर, जिसके परिणाम स्वरूप 4 सेल्स बन जाती हैं। ये 4 डॉटर सेल्स बन गई, 2 डॉटर सेल दिखाई दे रही हैं, 2 इसके पीछे हैं। उसके बाद क्या होता है, इन चारों डॉटर सेल्स में से प्रत्येक सेल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 सेल्स बन जाती हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। 2 टायर्स में कोशिकाएं हो जाती हैं। नीचे वाली जो 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स वापस ट्रांसवर्स डिवीजन करके 4 लाइंस वाले वृंत बना लेती हैं। ये नीचे का वृंत बन गया जिसमें कि 4 लाइंस हैं, 2 बार विभाजन हो गया इनके अंदर। और जो ऊपर वाली 4 सेल्स हैं इनमें वापस ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 8 सेल्स बन जाती हैं। कितनी? 8 सेल्स बन गई। ये जो 8 सेल्स हैं, इन 8 सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। आप देख सकते हैं ये जो 8 सेल्स हैं इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया, परिधि के समानांतर डिवीजन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की लेयर जो बनी, ये बाहर की लेयर प्राइमरी जैकेट सेल्स बन गई और अंदर वाली लेयर्स जो होती हैं वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बन गई। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं उनकी वो कितनी होंगी? 8 होंगी। तो और जैसे जैसे बीच वाला पोर्शन या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर डिविजन्स होते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि होती है, वैसे वैसे एंथ्रीडियम के साइज़ में भी वृद्धि होती है। तो जब साइज़ में वृद्धि होगी तो जैकेट सेल्स के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेंगी। लेयर एक ही रहेगी लेकिन सेल्स जो हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा और उनके अंदर एंटीक्लाइनल डिविजन्स होंगे, अपनतिक विभाजन होंगे उसके अंदर। तो इस तरीके से एक जैकेट बन जाएगी, बीच में एंड्रोसाइट मदर सेल्स बन जाएंगी। अब क्या होता है लास्ट विभाजन में, क्या होगा कि एंड्रोसाइट मदर सेल्स में एक डिवीजन होता है, ओब्लिक डिवीजन, डायगोनल डिवीजन। ये सपोज कर लीजिए एंड्रोसाइट मदर सेल है या रेक्टेंगुलर सेल अपन बनाते हैं, ये एंड्रोसाइट मदर सेल है। इसमें एक डिवीजन डायगोनल डिवीजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप 2 एंड्रोसाइट्स बन जाएंगी और हर एंड्रोसाइट एक एंथ्रोजाइट में परिवर्तित हो जाएगा, एक लंबा सा एंथ्रोजॉइड जिसके अंदर कितने फ्लैजिले हैं? 2 फ्लैजिला है। ऐसे एक एंथ्रोजॉइड बन गया जिसके अंदर 2 फ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे। तो एक एंड्रोसाइट मदर सेल से कितने बन जाएंगे? एक से ये बन गया और दूसरे से दूसरा बन गया।
तो इस तरीके से एक एंड्रोसाइट मदर सेल से 2 एंथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे। कभी कभी कुछ जातियों के अंदर क्या होता है, ये जो एंथ्रीडियम है इसके साइड से भी और एंथ्रीडिया निकल जाते हैं, जिनको कि हम सेकेंडरी एंथ्रीडिया बोलते हैं। So this is about the development of Anthridium. Now let us move on to the development of Archegonium. Archegonium की पोजीशन completely embedded पोजीशन होती है, थोड़ी सी भी वो बाहर निकली हुई नहीं होती है। और आर्किगोनिया जो हैं या स्त्रीधानियाँ जो हैं वो अग्राभिसारी क्रम में एक्रोपेटल मैनर में लगी होती हैं और अकेले अकेले लगी होती हैं। और थैलस के जो टिश्यू है उसमें पूरी तरह अंतस्थापित होती हैं। और इसकी अगर हम संरचना देखें तो उसमें बाहर की तरफ 4 आवरण कोशिकाएं होती हैं। दीज आर कवर सेल्स। ये 4 कवर सेल्स हो गई। बीच में कैनाल सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, नीचे वेंटर वाले पोर्शन में वेंटर सेल और एग सेल होती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है कि वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी नेक कैनाल सेल्स। जो ये नेक कैनाल सेल्स नहीं, कवर सेल्स, जो जैकेट इसकी बाहर की सेल्स होती हैं जिनको कि हम नेक सेल्स कहते हैं, ये और वेंटर कैनाल सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दीज आर दी नेक कैनाल सेल्स, ये वेंटर कैनाल सेल्स, इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये जो रेस्ट ऑफ द टिश्यू है उसके साथ लगा हुआ है। रिक्सिया और मार्किंशिया में ये अलग से दिखाई देता था, लेकिन यहाँ पर ये अलग से दिखाई नहीं देता। अब क्या होता है, इसके डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो कोई भी एक सेल आर्किगोनियल इनिशियल की तरह से काम करने लगती है, कोई भी सुपरफिशियल सेल, और इसको हम प्राइमरी आर्किगोनियल सेल कहते हैं। ये प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में 3 डिविजन्स एक दूसरे को काटते हुए होते हैं, 1, 2 और ये 3rd डिवीजन। तो इस तरीके से ये 3 डिविजन्स जो कि एक दूसरे को काट रहे होते हैं, ये डिविजन्स होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 3 सेल्स पेरिफेरल सेल्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज द जैकेट इनिशियल्स, एंड एक सेंट्रल सेल होती है। अब क्या होता है कि जो बीच वाली सेल होती है जिसको कि हम प्राइमरी एक्सियल सेल कहते हैं, दिस इज प्राइमरी एक्सियल सेल। इस प्राइमरी एक्सियल सेल के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, एक आउटर सेल बनती है और एक बेसल सेल बनती है। ऊपर वाली सेल जो है वो कवर सेल हो गई, और ये जो बेसल सेल है इसके अंदर एक और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 3 सेल्स एक सीरीज में आ जाती हैं। सबसे ऊपर वाली कवर सेल, उसके बाद में प्राइमरी नेक सेल, और उसके बाद में प्राइमरी वेंटर सेल। तो इस तरीके से ये 3 सेल्स आ जाती हैं। अब क्या होता है कि जो ऊपर वाली सेल है ना, कवर सेल, उस सेल में विभाजन होता है, 2 वर्टिकल डिविजन्स होते हैं और 4 कवर सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पर 4 कवर सेल्स बन जाएंगी, 2 दिखाई दे रही हैं, 2 इसके पीछे होंगी। और जो बीच वाली सेल है जिसको कि हम प्राइमरी नेक कैनाल सेल कहते हैं, प्राइमरी नेक कैनाल सेल में कई सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स बन जाती हैं। अब हम आते हैं नीचे वाली सेल में, प्राइमरी वेंटर सेल, उसमें एक डिवीजन होता है, एक तो वेंटर कैनाल सेल बन जाती है, दिस इज वेंटर कैनाल सेल, और उसके नीचे होती है एग सेल। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम। इसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब जल की उपस्थिति होती है तो एंथ्रोजॉइड्स मुक्त हो जाते हैं एंथ्रीडिया से। ये जो परमाणु तैरते रहते हैं और तैरते हुए पानी में तैरते हुए ये स्त्रीधानी की या आर्किगोनियम की
नेक तक पहुंच जाते हैं। और नेक तक पहुंचने से पहले क्या होता है कि ये बीच वाली जितनी भी सेल्स हैं, नेक कैनाल सेल्स, ये विघटित हो जाती हैं और म्यूसिलेजिनस मास बना लेती हैं। ये जो म्यूसिलेजिनस मास नेक कैनाल सेल्स के विघटन से बना, नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स, ये सब विघटित हो जाएंगे। म्यूसिलेजिनस मास और कवर सेल से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इनसे ये म्यूसिलेजिनस मास यहाँ पे आकर के इकट्ठा हो जाएगा। और इधर एंथ्रोजॉइड्स जो तैरते हुए इनके पास आते हैं, वो इस म्यूसिलेजिनस मास से होते हुए ये एक्सेल तक पहुँच जाते हैं। और एक्सेल तक बहुत सारे भले ही एंथ्रोजॉइड्स पहुँच जाए, लेकिन फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक एंथ्रोजॉइड और एक एक्सेल के बीच में होता है। एंथ्रोजॉइड्स पहले मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद में क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट बन गया। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। बीजाणु उद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका क्या होती है? युग्मनज होती है, जाइगोट होती है। अब इस जाइगोट में अलग अलग तरह से विभाजन होते हैं। अब कई सारे विभाजन होते हैं। पहला विभाजन क्या होता है कि पहला विभाजन ट्रांसवर्स होता है और उसके बाद में वर्टिकल डिविजन्स होते हैं। लेकिन कई केसेस में पहला डिवीजन वर्टिकल होता है और फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स होता है, लेकिन अल्टीमेटली 4 सेल्स वाले एम्ब्रियो बन जाता है। अब ये 4 सेल्स वाला एम्ब्रियो बनने के बाद एक और विभाजन होता है और ऑक्टेंट बन जाता है, 8 सेल्स बन जाती हैं। ऑक्टेंट में क्या होता है कि जो ऊपर और नीचे के जो हाफ्स होते हैं उनमें कोई विभाजन नहीं होता और 2 टायर्ड एम्ब्रियो रहता है। एक केस तो ऐसा होता है कि ऊपर के 4 सेल्स में और नीचे की 4 सेल्स में कोई विभाजन नहीं होता और 2 टायर्ड एम्ब्रियो रहता है, जैसा कि एंथोसिरोस इरेक्टस के अंदर। और कुछ केसेस में क्या होता है, 2 टायर्स वाले जो एम्ब्रियो हैं उसमें एक टायर की जो सेल्स होती हैं उनमें अनुप्रस्थ विभाजन होने से 3 टायर्स हो जाती हैं। ये जो डिवीजन हुआ, ये वाला तो हो गया पहला केस जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा, जो भी क्या है पेरिक्लाइनल डिवीजन वगैरह होंगे। नीचे वाला हाफ जो है, ये नीचे वाला हाफ तो इसका फुट बना लेगा और ऊपर वाला हाफ रेस्ट ऑफ द पार्ट बनाएगा। दूसरी तरह के में क्या होता है कि एक और अपर हाफ में डिवीजन हो जाता है और 3 टायर्स बनती हैं और ये 3 टायर्ड एम्ब्रियो बन गया। और चौथे केस में दोनों हाफ्स के अंदर एक एक और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ये 4 टायर्ड एम्ब्रियो बन गया, जैसा कि एंथोसिरोस क्रिस्पुलस के अंदर होता है। पहले वाले केस में जो नीचे की 4 सेल्स हैं वो फुट बनाती हैं और ऊपर वाली जो 4 सेल्स होती हैं वो कैप्सूल बनाती हैं। इन्होंने तो कैप्सूल बना लिया और इन्होंने फुट बना लिया पहले केस में। दूसरे केस में क्या होता है, जहां पर 3 बनती हैं, उन तीनों में से सबसे नीचे वाला भाग तो फुट बनाता है, ये तो फुट बन गया, और ऊपर की जो 2 टायर्स हैं वो क्या बनाती हैं? कैप्सूल बनाती हैं। इन्होंने कैप्सूल बना लिया, ये कैप्सूल बन गया और इसने फुट बना लिया। अब जब 4 होते हैं तो उनमें नीचे वाले 2 जो है वो फुट बनाते हैं और ऊपर वाले 2
कैप्सूल बनाते हैं। फुट जो होता है वो पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का होता है और उनमें रिक्तिका होती हैं, और ये सेल्स जो होती हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और ये लंबाई में बढ़कर जो टिश्यू है उसके अंदर पहुंच जाता है। और कुछ प्लांट्स के अंदर ये हॉस्टोरिया का काम भी करता है, चूषकांग का काम भी करता है। एम्ब्रियो के जिस भाग से कैप्सूल बनता है उसकी कोशिकाओं में पहला विभाजन जो होता है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। आप देखेंगे ये हिस्सा जो है ये कैप्सूल बना रहा है, इसमें फर्स्ट डिवीजन पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, परिधि के समानांतर होगा और दो कोशिकाएं बन जाएंगी, एक तो एम्फिथीसियम और एक एंडोथीसियम। वी कैन सी इन द नेक्स्ट डायग्राम। ये आप देखेंगे ये जाइगोट में डिवीजन, 4 सेल बनी, फिर 8 सेल बनी। नीचे वाली ने तो फुट बना लिया, ऊपर वाली जो सेल्स थी उनके अंदर पहले डिवीजन्स हुए और उसके बाद में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की तरफ एम्फिथीसियम बन गई और अंदर वाली एंडोथीसियम बन गई। इस तरीके से कोशिकाएं बनती हैं। और जो एंडोथीसियम जो होता है वो बीज का स्टेराइल भाग बनाता है, ये पूरा का पूरा कॉल्यूमिला वाला भाग बनाता है। This forms the columella। सेंट्रल स्टेराइल रीजन होता है जो कि बंध्य स्तंभिका कहलाती है, हिंदी में सेंट्रल स्टाइल कॉल्यूमिला कहलाती है। पहले क्या होता है, इसकी 4 वर्टिकल रोज होती है, लेकिन बाद में इसकी 16 रोज हो जाती हैं, किसकी, कॉल्यूमिला की। एम्फिथीसियम जो होता है इसमें वापस से एक डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे बाहर की तरफ तो आउटर स्टेराइल जैकेट बन जाती है, और उसके बीच वाला जो हिस्सा है किसके, एंडोथीसियम और एम्फिथीसियम की बाहर की लेयर के बीच वाली जो लेयर है, या हम कहें कि एम्फिथीसियम की 2 लेयर्स में से एंडोथीसियम की तरफ वाली जो लेयर है वो आर्किस्पोरियम बनाती है। आर्किस्पोरियम मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स वाली, वो फर्टाइल होती है, और बाहर सबसे बाहर की वो जो स्टेराइल जैकेट हो गई और बीच वाली कॉल्यूमिला बना लेती है। अब जैकेट की जो सेल्स है, जैसे जैसे इसका स्पोरोफाइट लंबाई में बढ़ता चला जाता है, जैकेट की सेल्स के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। जैकेट की सेल्स में कई सारे पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, जिससे 4 से 5 लेयर्ड भित्ति बनती है। अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही भित्ति थी मार्किंसिया और रिक्सिया में, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 लेयर्स की भित्ति होती है जो कि जैकेट सेल से बनती है। और जो आर्किस्पोरियम की सेल्स होती हैं वो 2 तरह की सेल्स काटती हैं, एक तो फर्टाइल सेल्स जिनको कि हम स्पोर मदर सेल्स कहते हैं, और दूसरी स्टेराइल सेल्स जिनको कि हम इलेटर्स कहते हैं, इलेटर मदर सेल्स। इलेटर मदर सेल्स के अंदर थिकनिंग्स पाई जाती हैं, जिसके कारण वो जल को अवशोषित करके फूल जाती हैं और स्पोर्स के डिस्पर्जल में हेल्प करती हैं, और बीज के अंदर इसमें ये कॉल्यूमिला होता है। जब ये डिस्पर्स होता है तो कॉल्यूमिला बीच में रह जाती है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो वॉल्व के रूप में फट जाता है, कपाटों के रूप में फट जाता है, और स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ डिस्पर्स हो जाते हैं। ये देखें आप 2 तरह की सेल्स,
ये तो स्पोर मदर सेल्स हो गई। ये इलेटर मदर सेल्स जो कि लंबी होती हैं। इलेटर्स मदर सेल्स को हम स्यूडो इलेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये ट्रू इलेटर्स नहीं होती, इनमें इतनी थिकनिंग्स भी नहीं पाई जाती। ये कुछ सेल्स होती हैं जो कि ट्रू इलेटर्स जैसे मार्केशिया में पाए जाते थे वैसे नहीं होते हैं, और 3 से 4 कोशिका के होते हैं, इसलिए इनको हम आभासी इलेटर्स कहते हैं। और जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनके अंदर डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और स्पोर टेट्राड बनते हैं, 4 स्पोर्स बन जाते हैं विच आर हैप्लॉइड। तो इस तरीके से इसका जो बीच वाला पोर्शन है या हम कहें कि आर्किस्पोरियम वाला पोर्शन है, वहाँ पर स्यूडोइलेटर्स और स्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके स्पोरोफाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो इसमें नीचे की तरफ फुट होता है, बल्बस फुट होता है, दिस इज फुट, जो कि धंसा हुआ होता है, टिश्यू में धंसा हुआ होता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के उभार होते हैं जिनको कि हम इन्वोल्यूकर्स कहते हैं, जो कि थैलस के ऊपर लगे हुए दिखाई देते हैं। हॉर्न जो दिखाई देता है उस हॉर्न के साइड में नीचे की तरफ। सो दिस इज द फुट, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये है कैप्सूल। लेकिन फुट और कैप्सूल के बीच की कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होती हैं। दिस इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड दिस इज सीटा। ये कहलाता है सीटा वाला पोर्शन। कौन सा? ये पोर्शन। तो फुट हो गया नीचे, फिर बीच में सीटा, एंड दिस इज कैप्सूल। अब इस कैप्सूल में हम गौर से देखें तो इसमें बीच वाली जो सेल्स है ना, ये दीज आर कोल्यूमिला। ये कोल्यूमिला बना रही है। मैंने आपको बताया था 3-4 सेल की इसकी वॉल होती है, 3-4 लेयर्स की वॉल होती है, और ये बीच वाली जो कोशिकाएं नीचे तो अनडिफ्रेंशिएटेड है, फिर उसके बाद में ये स्यूडोइलेटर्स में कन्वर्ट हो गई। जैसे जैसे कैप्सूल ऊपर की तरफ बढ़ता गया स्यूडोइलेटर्स, और यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्स टेट्राड्स बन गए। अगर हम इस कैप्सूल का 3 जगह से, एकदम बेस से, उसके थोड़ा ऊपर से और उसके थोड़ा ऊपर से ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हमको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। आप देखेंगे डी डायग्राम में ये सबसे बाहर वाली लेयर, उसके बाद में ये सब कौन सी वॉल लेयर, उसके बाद में सेंटर में एक कॉल्यूमिला, और उसके चारों तरफ ये जो सेल्स, वो वाली सेल्स आर्किस्पोरियल सेल्स विच लेटर ऑन फॉर्म स्पोर मदर सेल्स और इलेटर मदर सेल्स। कौन सी सेल्स बना ली? स्पोर मदर सेल्स और इलेटर मदर सेल्स बना ली। और थोड़ा सा ऊपर से सेक्शन काटेंगे हम तो हमको जो स्पोर मदर सेल्स थी उनमें अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात बने हुए स्पोर्स दिखाई देंगे। सेंटर में कॉल्यूमिला, और इलेटर मदर सेल्स इलेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ऊपर से ये फटता चला जाता है। ये नीचे से इंटैक्ट है, ऊपर से दोनों वॉल्व्स अलग अलग हो गए, कॉल्यूमिला बीच में हो गई, ये वॉल्व अलग हो गया, ये इधर हो गया, कॉल्यूमिला बीच में हो गई, और यहाँ से स्पोर टेट्राड्स जो हैं वो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ द स्पोर कम्स आउट। अब ये जो स्पोर है इसका जर्मिनेशन कैसे होता है? स्पोर के जर्मिनेशन, स्पोर जो होता है वो ब्राउन कलर का या गहरे हरे रंग का या ब्लैक कलर का होता है, या कुछ स्पीशीज़ में जैसे
एंथोसिरोस लेविस के अंदर ये पीले रंग का हो सकता है और गोल होता है। और इसकी जो वॉल होती है वो दोहरी भित्ति होती है, सबसे बाहर की तरफ एक्साइन और जो कि मोटी होती है, और इसके अंदर शूल पाए जाते हैं या जालिकावत होती है, और अंदर वाली इंटाइन होती है जो कि कोमल होती है और पतली होती है। अब क्या होता है कि हर बीजाणु में एक क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि जो एपिडर्मिस की सेल हैं, जो इसकी कैप्सूल की सबसे बाहर की जो सेल्स हैं, उनके अंदर ये स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। दीज आर दी स्टोमेटा, जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो स्पोर की बात हो रही थी। हर स्पोर में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक केंद्रक होता है, ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं और फूड मटेरियल होता है। और स्पोर जैसे जाइगोट जो था वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल थी, ऐसे ही स्पोर जो है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, दिस इज एन, और ये अगर हैप्लॉइड है तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, देन द आंसर वुड बी स्पोर, एंड विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, देन द आंसर वुड बी जाइगोट। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद अब क्या होता है कि स्पोर या तो तुरंत जर्मिनेट कर जाता है या फिर वो डॉर्मेंसी पीरियड में आ जाता है और उसके बाद वो अंकुरित होता है। जब भी पानी की उपलब्धता होती है तो वो नमी को अवशोषित कर लेता है और स्पोर फूल जाता है, जिससे कि एक्साइन फट जाती है और इंटाइन जो होती है वो एक जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकल आती है, लाइक दिस। ये जर्म ट्यूब बाहर निकल आई और बाहर निकल आने के बाद में इसका जो न्यूक्लियस है वो आगे आ जाएगा और ये एक पहले क्वाड्रेंट बनेगा और फिर उसके बाद में ऑक्टेंट बन जाएगा, और उसके बाद में इसमें फर्स्ट राइजॉइड बन जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम बन जाएगी, सेल डिवीजन होगा और एंथोसिरोस का थैलस बन जाएगा, जिसमें कि खाली राइजॉइड्स, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स ही तो पाए जाते हैं, स्केल्स वगैरह होते नहीं हैं। तो नीचे की तरफ से स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स निकलते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है सेल डिवीजन करके वो इसका थैलॉइड स्ट्रक्चर बना लेता है। सो दिस इज़ अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर। अब एक सरसरी नज़र हम डाल लेते हैं इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के ऊपर। इसका एंथोसिरोस के थैलस जो है उसमें एंथ्रीडियम बनता है। द स्पीशीज कैन बी मोनोइशियस, कैन बी डायोशियस। एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया ये आपस में फ्यूज़ करते हैं। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, आर्किगोनिया में एक सेल बनती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियो से स्पोरेंजियम और स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और उसमें स्पोर टेट्राड बन जाते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और एंथोसिरोस का थैलस बन जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल। दिस इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल of Anthoceros. If we see, this is the male, this is a thallus. ये एक थैलस है जिसके डॉर्सल सरफेस पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनी। इन्होंने एंथ्रोजॉइड बनाया, इसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉइड बने, इसमें एक्सेल बनी, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में ऑक्टेंट बन गया और उसके बाद में जो नीचे वाला हाफ था उसने फुट बना लिया, ऊपर वाले हाफ ने कैप्सूल बना लिया। कैप्सूल में 3 चीज़ें बनी, एक तो बीच में कॉल्यूमेला बनी, 3 से 4 सेल की वॉल बन गई
और बीच में आर्किस्पोरियम बना। आर्किस्पोरियम में 2 तरह के सेल्स बने, एक तो स्यूडोइलेटर्स और स्पोर मदर सेल्स। और स्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन हुआ, स्पोर टेट्राड बने, स्पोर टेट्राड से स्पोर्स बने विच जर्मिनेटेड एंड फॉर्म द न्यू थैलस. So this is all about the life cycle of Anthoceros and the steps of sexual reproduction of Anthoceros. Thank you.